जलपरी का इंतजार। स्थान नील गांव, एक छोटा, शांत और झीलों से घिरा गांव। इस गांव की सबसे बड़ी पहचान थी नीली झील, जिसके किनारे हर शाम सूरज का प्रतिबिंब यूं उतरता जैसे कोई सपना झील पर तैर रहा हो। गांव में एक बूढ़ा मछुआरा रहता था, बाबा हरिया। उसकी एक बात सबको अजीब लगती थी। वो हर दिन झील के किनारे बैठकर किसी का इंतजार करता रहता था। बच्चे पूछते, बाबा, किसका इंतजार करते हो रोज? बाबा हंसते और कहते, जलपरी का। वो आएगी, जरूर आएगी। सब उसे पागल समझते। लेकिन बाबा की आंखों में एक सच्चा यकीन था। ऐसा लगता था मानो वाकई वो किसी के लौटने की उम्मीद लगाए बैठा है। राज की शुरुआत। एक बार गांव में बाहर से एक बच्चा आया, नील। वह बाबा हरिया के पास रोज बैठने लगा। बाबा ने उसे पहली बार झील की एक पुरानी दंतकथा सुनाई। बहुत बरस पहले इसी झील में एक जलपरी थी। उसका नाम था मायरा। वह इंसानों से दूर रहती थी, लेकिन एक दिन एक मछुआरे को डूबते देखकर उसने उसे बचा लिया। वो मछुआरा मैं था। नील की आंखें चमक उठीं। फिर क्या हुआ बाबा? बाबा की आवाज में जादू था। हम दोस्त बन गए। रोज मिलते। वो मुझे झील के रहस्य बताती। लेकिन एक दिन उसने कहा कि उसका समय खत्म हो रहा है। उसे समंदर लौटना होगा। उसने वादा किया, हर पूर्णिमा की रात मैं लौटूंगी, अगर तुम मेरा इंतजार करोगे। नील की सांसें थम गईं। और तब से आप इंतजार कर रहे हो? बाबा ने कहा, हर पूर्णिमा की रात मैं यहीं बैठा होता हूँ, पर वो कभी नहीं आई। अनोखी पूर्णिमा की रात। फिर आई एक अजीब पूर्णिमा। आसमान साफ था, लेकिन झील की लहरें बेचैन थी। नील ने बाबा से कहा, आज मैं भी आपके साथ रुकूंगा। रात होते ही दोनों झील के किनारे बैठे। चांद पूरी झील पर बिखरा था। अचानक लहरों में हलचल हुई। नील ने देखा, झील के बीचों बीच नीली रोशनी चमक रही थी। बाबा खड़े हो गए, उनकी आंखें भर आईं। मायरा। और फिर पानी की सतह से एक जलपरी उभरी। चमकदार नीले बाल, मोती जैसे आंसू और आंखों में 100 साल की तड़प। मैं लौट आई, हरिया। तुमने वादा निभाया, मैं भी निभा रही हूँ। नील स्तब्ध था। उसके सामने एक सच्ची जलपरी खड़ी थी। जादू और बिछड़न। मायरा ने बाबा से कहा, मुझे अब हमेशा के लिए लौटना होगा, लेकिन तुम्हें एक आखिरी तोहफा देना चाहती हूँ। उसने नील की ओर देखा और मुस्कराई। इस बच्चे में वही विश्वास है जो तुम में था। मैं अपना जादू इसके अंदर छोड़ कर जा रही हूँ। जब भी यह झील के पास किसी की सच्ची चाहत महसूस करेगा, मैं लौट आऊंगी। फिर जलपरी ने बाबा का हाथ पकड़ा और दोनों धीरे धीरे